तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एमपी से। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना था भारत का 26वां राज्य। लोथल में समुद्री धरोहर परिसर का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, बंदरगाह एवं पोत परिवहन एवं जलवार मंत्रालय के द्वारा जो इसका शुभारंभ किया गया था। वहीं अगर याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा चैगोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसकी लोकेशन है हिंद महासागर में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज 20 जनवरी सन 2025 है और 20 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। लास्ट क्लास की अगर बात करिएगा तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, हाल ही में चर्चा में रहा अन्न दर्पण किस संगठन की पहल है? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया यह अभियान भारतीय खाद्य निगम यानी FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की एक पहल थी, जिसका उद्देश्य हर गरीबों का पेट भरना था। हाल ही में भारत की समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो याद रखिएगा, लास्ट ईयर अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में भारत की पहली समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली के लिए। चर्चा में रहा बरनवारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बरनवारा वन्यजीव विहार क्षेत्र जो आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे एमपी से। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ बना था भारत का 26वां राज्य। लोथल में समुद्री धरोहर परिसर का उद्घाटन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, बंदरगाह एवं पोत परिवहन एवं जलवार मंत्रालय के द्वारा जो इसका शुभारंभ किया गया था। वहीं अगर याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा चैगोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसकी लोकेशन है हिंद महासागर में। इसी चैगोस द्वीप में ही एक छोटा सा द्वीप आपका पड़ता है, जिसका नाम है डियागो गार्सिया। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछ देता है कि डियागो गार्सिया द्वीप पर किस देश का अधिकार है? तो याद रखिएगा, अमेरिकी नौसेना का। अभी हाल ही में 15 जनवरी को भारतीय सेना के द्वारा किस क्रम का थल सेना दिवस मनाया गया? तो याद रखिएगा, 77वां थल सेना दिवस मनाया गया था इस बार। हाल ही में चर्चा में रही यार्स मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, चर्चा में रही आपकी यार्स मिसाइल रूस से संबंधित है। और वहीं अगर बात करिएगा, किस निशानेबाज को मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर इसका उत्तर होगा। निशानेबाज है और याद रखिएगा, इन्हें जहाजरानी विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की अगर बात कर लीजिए तो खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता, और 2025 के लिए इन 4 लोगों को, मतलब मनु भाकर सहित 3 अन्य लोग हैं, टोटल 4 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, जिसमें हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह, शतरंज खिलाड़ी जो सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बने हैं डी गुगेश, याद रखिएगा, और साथ ही साथ प्रवीण कुमार जो कि एथलेटिक्स में। तो 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। आप मुझे बताइए, खेल दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को, और किसके जन्म दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है? हाल ही में चर्चा में रहा है याहिया अफरीदी का संबंध किससे है? तो पाकिस्तान के नवनियुक्त जो CJ हैं, चीफ जस्टिस हैं, याहिया अफरीदी याद रखेंगे। मिस यूनिवर्स 2024 रिया सिंघा, इनका संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात बताइएगा। और वहीं अगर देखिए तो अभी हाल ही में किसी राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो विजया किशोर राहटकर इज द राइट आंसर। तो ये तो है आपका लास्ट डे का रिवीजन जो मैंने आपको बताया था। आज से टुडेज करंट अफेयर्स, आज के प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, और कापी पेन लेके बैठिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी चीज़ें आपको एडिशन मिलती हैं उस सब पे आप नोट बनाएंगे और उसको चर्चा करेंगे, है ना। देखिए, पूछा गया है, हाल ही में चर्चा में रहे जोरान मिलनोविक को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो ये है आपके जोरान मिलनोविक, और इन्हें हाल ही में एशिया के देश एशिया महाद्वीप का नहीं है, ये जो है आपका यूरोप महाद्वीप का देश है क्रोएशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो जोरान मिलनोविक, याद रखिएगा, क्रोएशिया के नए आपके प्रेसिडेंट होंगे, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप क्रोएशिया की राजधानी बताइएगा, कहाँ पे इसकी राजधानी है। दक्षिण कोरिया एशिया का देश है, और दक्षिण कोरिया को आप प्रातःकालीन शांति की भूमि या संतों की भूमि भी कहते हैं। जिम्बाब्वे आपका
अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और नामीबिया ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। नामीबिया और क्रोएशिया की राजधानी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह या फिर निर्मला सीतारमण। तो याद रखिएगा, ये हैं आपके निर्मला सीतारमण, तो ये हैं आपके पीयूष गोयल जी, ऊर्जा मंत्री हैं, और इनके द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। एक प्रश्न इसका जो ऑप्शन है वो नीचे आपका चला गया है, कोई बहुत कोई इशू उससे नहीं होगा ना आपको। देखिए, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पीवी सिंधु, मनु भाकर, अंजू जाट या फिर मिताली राज। तो प्यूमा इंडिया बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं, और पीवी सिंधु को हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर प्रचारक बनाएंगे। क्या है इनके बारे में फैक्ट, इनको देख लेते हैं। देखिए, महान बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस कंपनी ने पीवी सिंधु के कई वर्षों की साझेदारी की है। प्यूमा द्वारा विशेष वस्तुओं के साथ उच्च प्रदर्शन करने वाले बैडमिंटन रेंज की श्रृंखला स्थापित की जाएगी, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि पीवी सिंधु का संबंध किस राज्य से है, आपको ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस चीज़ को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी, 12 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 4 जनवरी। देखिएगा, प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता। और अगर देखा जाए तो लगभग ये दिवस आपका कई दिनों से मनाया जा रहा है, काफ़ी समय से मनाया जा रहा है। तो यहाँ तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम 12 जनवरी की बात करिए तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। और यहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी स्मृति में मनाया जाता है, किसके जन्मदिवस के रूप में, तो ये आपका हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। 9 जनवरी NRID प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अब की बार जो प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन हुआ था वह कहाँ पर हुआ था, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 4 जनवरी आपका जो है 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता। तो ये 4 दिवस जनवरी के आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, इन चारों को आप नोट करेंगे। अभी हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बताइएगा ए, नरेंद्र मोदी, आपके प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, फोर्टिफाइड चावल की पहल की मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड चावल का शुभारंभ किया गया है और इसको प्रचलन में मार्केट में लाया गया। इसको मार्केट में लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुपोषण का मुकाबला करना, चावल का निर्यात बढ़ाना, चावल का आयात बढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फोर्टिफाइड चावल ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे राइट। इस चावल को प्रचलन में लाया गया, क्यों लाया गया? तो याद रखिएगा, कुपोषण का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि चावल क्या है, एक बहुत ही सामान्य अन्न है जो लगभग हर घर में मिलता है। और कुपोषण की समस्या लगभग मान के चलिएगा हर तीसरा आदमी कुपोषण से ग्रसित है। जो फोर्टिफाइड चावल है इसमें अनेक तत्वों की भरमार होती और यही कारण है कि ये कुपोषण के मुकाबला करने में सक्षम है। यानी कुपोषण के विस्तार को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा फोर्टिफाइड चावल की शुभारंभ किया गया। की पॉइंट इसके बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पे। देखिए, भारत में चावल एक मुख्य भोजन है जो कुपोषण को दूर करने तथा स्वास्थ्य सुधारने के लिए फोर्टिफिकेशन के लिए आदर्श है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक के सभी सरकारी योजना, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शामिल है, के अंतर्गत फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य भारत में बढ़ने वाले कुपोषण के मामलों को रोकना है, इसके मामले में कमी लाना है ना। तो फोर्टिफाइड चावल का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे रोकना कुपोषण के विस्तार को भारत में। चलिए,
हाल ही में वर्ष 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किस जापानी संगठन को दिया गया? नोबेल अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई हाल ही में, और नोबेल पुरस्कार में हमेशा ही प्रश्न बनते हैं, और यहाँ पे जो पूछा गया है कि किस जापानी संगठन को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, अभी हाल ही में निहोन हिंडैक्यो जापानी संगठन है, निहोन हिंडैक्यो को नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? जो परमाणु युद्ध से जो उपजी विभीषिका है उससे लोगों को अवगत कराना, ताकि भविष्य में कभी भी परमाणु युद्ध ना हो सके, है ना। की पॉइंट यहाँ के बारे में आपको बता दूं। देखिए, जापानी संगठन निहोन हिंडैक्यो परमाणु बम से बचे जापानी लोगों का संगठन है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण विश्व को परमाणु युद्ध की विभीषिका से अवगत कराना, मानवीय परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास के लिए इस संगठन को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। यह समूह 1956 में अपनी स्थापना के बाद परमाणु निरस्त्रीकरण के वैश्विक आंदोलन की भूमिका निभा रहा है। उनके गवाही ने परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने में अहम योगदान दिया, है ना। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि निहोन हिंडैक्यो है क्या, तो जापानी लोगों का समूह, ऐसा समुदाय जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब परमाणु हमला हुआ था जापान में, उसमें लोग जो बच गए थे उनका एक ग्रुप है। और यह ग्रुप जो है संपूर्ण विश्व को परमाणु युद्ध से उत्पन्न होने वाली विभीषिका से अवगत कराता है, ताकि भविष्य में ऐसी संभावना ना हो, परमाणु युद्ध ना होने पाए। इसी संगठन को दिया गया है नोबेल का शांति पुरस्कार, है ना। तो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगामी 26 जनवरी को, देखिए लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था, आगामी 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन है? 26 जनवरी को आपका दिल्ली में हमेशा आपका परेड होती है, और इस परेड में कौन शामिल होंगे, मुख्य समारोह के अतिथि कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हैं आपके प्रोबोवो सुबियांटो। और कहाँ के हैं राष्ट्रपति? तो इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इन्हें वर्ष 2026 के गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये तो लास्ट डे की बात हो गई। अब आइएगा क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रश्न आपके लिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, यह किस राज्य में स्थित? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो इसकी लोकेशन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और साथ ही साथ इसकी सबसे अधिक ऊंचाई, मतलब इसकी हाइट कितनी है वो आपको बताना है, किस पर्वत का भाग है यह भी आपको बताना है। ये रहा आज का सेशन। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।